बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपिन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट 18 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर हमारा चैनल है ऑन द टेलीग्राम, उसको फॉलो कर सकते हो। सो करेंगे स्टार्ट भाई। जो हमारा फर्स्ट करंट है 16 दिसंबर, जो हाल ही में हमारी डेट निकली है 16 दिसंबर को हमने कौन सा डे सेलिब्रेट किया, उसको हम विजय दिवस के रूप में जानते हैं। सो इसकी अब हिस्ट्री को देखो। 3 दिसंबर को क्या किया, जो पाकिस्तान है, पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ इधर की ओर इंडिया के इधर की ओर ईस्ट पाकिस्तान है और यहाँ पर कौन सी बाउंड्री है, रेड क्लिफ लाइन, सभी जानते हो। और यहाँ पर कुछ एरिया जो पाकिस्तान ने अपने अंडर ले रखा है उसे कहते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जो यहाँ पर बाउंड्री है, कौन सी बाउंड्री है, वो LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और साथ ही में जे भी क्या है, रेड क्लिफ लाइन। ओके, यहाँ पर क्या है, पहले हुआ करता था वेस्ट पाकिस्तान, लेकिन जब 1971 में वॉर हुई इंडो पाकिस्तान अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी, सो हमने इसको अलग देश बनाने में हेल्प की। सो बाद में ये कौन सा देश बना भाई, बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट है, समझो बात। अब यहाँ पर क्या हुआ, 3 दिसंबर को अंडर दी ऑपरेशन चंगेज खां जो पाकिस्तान की आर्मी ने, एयरफोर्स ने इंडिया के कुछ पोर्ट्स पर अटैक किया। देन उसके अगले ही दिन 4 दिसंबर को हमारी इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट स्टार्ट हुआ। ऑपरेशन ट्राइडेंट के अंडर हमने यहाँ का जो कराची पोर्ट है उसको पूरी तरह सीज कर दिया, जहाँ पर उसकी सप्लाई पूरी तरह कट कर दी, और जो अमेरिका से आने वाली हेल्प थी उसको कट कर दिया। अमेरिका इस दौरान जो इसकी हेल्प कर रहा था पाकिस्तान की, और जो रशिया था वो हमारा सपोर्टर था, USSR। समझे बात भाई। अब देन उसके बाद में उनके जो 11 डे के अंडर ही इन्होंने सरेंडर कर दिया। यहाँ पर 93 जो ट्रूप्स थे, जो उनके जनरल थे अमीर अब्दुल खान जायल, उनके द्वारा सरेंडर किया गया। और जहाँ पर जो मुक्ति बाहिनी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी इन दी बांग्लादेश, इंडिया ने उसका भी सपोर्ट किया और साथ में अपनी आर्मी को भी वहाँ पर उतार दिया टू लिबरेट दी बांग्लादेश। क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग थे, वेस्ट पाकिस्तान वाले लोगों के साथ वो तो अत्याचार हो रहा था, उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिल पा रहे थे, दैट्स वाई ये हुआ। और देन इनके जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने, शेख मुजीबुर रहमान। अब जो करंटली यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है भाई, शेख हसीना, जो इनकी ही डॉटर हैं। समझे बात। यहाँ पर पहले तख्ता बल्ट भी हुआ था, जो यहाँ के आर्मी लीडर ने इनके जो सारे फैमिली को ख़त्म कर दिया था, लेकिन जो इनके 2 डॉटर थे वो इंटरनेशनल किसी कंट्री में पढ़ रहे थे, बाद में आकर वही यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। सो आपको पता चला सभी बातें। क्या हुआ, ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ। इसी के रूप में जब ऑपरेशन ट्राइडेंट स्टार्ट हुआ था उसी दिन को हम जानते हैं एज अ इंडियन नेवी डे के रूप में। ओके, सो चलते हैं अब नेक्स्ट। यहाँ पर 16 दिसंबर को 1971 में पाकिस्तान ने सरेंडर किया, दैट्स वाई उसको हम विजय दिवस के रूप में जानने लगे। समझे। यहाँ पर 5 लाख हमारे इंडियन फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया, 1,75,000 मुक्ति बाहिनी के पर्सनल थे। देन यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी कितनी थी, 3,65,000, जिसमें से 93,000 ने यहाँ पर सरेंडर किया था। सो नेक्स्ट चलते हैं भाई। राफेल नडाल जो कि ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड चैंपियन फॉर दी 5th टाइम इनको घोषित किया गया। ठीक है जी। पहले 2008 में, फिर 10 में, फिर 17 में, फिर 19 में। टेनिस गेम से बिलोंग करते हैं भाई। देन साथ ही में ईगा स्वाटिक जो कि टॉप रैंकर है इन दी टेनिस वुमेन्स में। सो ये इनकी रैंकिंग टॉप पर रही। देन अब देखो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो कि 1 मार्च 1913 में बना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन UK में। देन उसके बाद में जो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, डेविड हैगर्टी। ठीक है। सो यहाँ पर नेम ही है, आपको ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्टर क्लाउडिन गे, ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन चुके हैं जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा अपॉइंट किए गए एवी लीग यूनिवर्सिटी के लिए। सो नेम है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं भाई। स्टैच्यू ऑफ द फादर ऑफ नेशन कौन है, हमारे महात्मा गांधी। उनका स्टैच्यू अभी अनवील किया गया, कहाँ पर, इन दी न्यूयॉर्क। किनके द्वारा, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस को ये हमने क्या किया था, भी उनके द्वारा इसको अनवील किया गया। ये हमने UN को गिफ्ट किया था बाय द इंडिया।
सो यहाँ पर उनकी जो हमारे गांधी जी हैं उनकी लाइफ के रिलेटेड जो भी बातें हैं, पीस, लोगों के साथ सहयोग बढ़ाना, सो उनके बारे में लोगों के अंदर प्रेरित करने के लिए इसको स्टार्ट किया जा रहा है। जहाँ पर स्टैचू अनवील किया गया, जो इनकी वैल्यूज़ थी हमारे सोसाइटी में प्रमोट करने को लेकर है ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर। और यहाँ यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। सो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? पोर्तुगाल से। ओके, सो जो यूनाइटेड नेशन है एक ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करने के लिए काम करती है। इसके मेन जो इंपॉर्टेंट 6 ऑर्गन्स हैं, जिसमें से भी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमारे न्यूज़ में रहेंगे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो 1919 में, जब 1914 से लेकर 1990 तक एक हमारी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चली थी, उस दौरान लीग ऑफ नेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन होंद में आई, हमारी जो एग्जिस्टेंस में आई, लेकिन वो पीस कायम नहीं कर पाई। 1939 से लेकर 1945 तक हमारी वर्ल्ड वॉर सेकेंड चली। देन उसके बाद में यूनाइटेड नेशन होंद में आया, हमारा एग्जिस्टेंस में आया। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। तभी हम 24 अक्टूबर को एज आ यूनाइटेड नेशन डे के रूप में जानते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर तमिलनाडु जो पुलिस है उनके द्वारा सक्सेसफुली स्टॉप किया गया जो हमारे नटराज की जो उनकी वो थी स्टैचू था, जो यहाँ पर इंडिया से था लेकिन फ्रांस में जाकर उसकी ऑक्शन हो रही थी, सो उसको वहाँ पर स्टॉप किया गया। जो जहाँ बता सकते हैं अभी कहाँ से था ये, जिस टोल किया गया था फ्रॉम दी कांतियार इन दी कोंथुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर है? इन दी तमिलनाडु, वहाँ से स्टॉल हुआ था। सो यहाँ पर अब रिकवर किया जाएगा, आने वाले टाइम में जो इंडिया में भी वापस लौट कर आ सकता है। जो लॉर्ड नटराज है इनको लॉर्ड ऑफ डांस भी कहते हैं। हिंदू गॉड शिवा का स्टैचू है ये मेनली। ओके, सो यहाँ पर बता रहे हैं जी भी जो साउथ इंडिया से रिलेट करता है फ्रॉम दी चोला स्क्रिप्चर्स, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारी जो नटराज का स्टैचू है ये क्या अनवील कर रहा है भाई? जो हमारे यहाँ पर भोलेनाथ के हाथ में ड्रम है, ड्रम बताता है भी जहाँ से हमारी साउंड ऑफ क्रिएशन जो हमारी वर्ल्ड है क्रिएट हुआ। देन जो एथनल फायर है ऑन दी लेफ्ट हैंड, ये आपको देखिए यहाँ पर इनके लेफ्ट हैंड में इधर, ठीक है। ये क्या बता रही है? जो इनकी जो डिस्ट्रक्शन के बारे में, हमारी लाइफ में जो डिस्ट्रक्शन होती हैं। देन उनका जो लोअर हैंड है, लोअर राइट हैंड ये रहा इधर की ओर भाई, ये रहा। ओके, ये क्या बता रहा है? गेस्चर ऑफ अबे मुंद्रा, मीन्स के कोई भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है भगवान के आगे। देन लेफ्ट हैंड बता रहा है भी जो उनके जो फुट को दिखा रहा है भी हमारे साल्वेशन के स्टेप को, रास्ते को बता रहा है। मेनली जहाँ पर इसको रीड कर लेना यार, इनकी जो फीचर्स क्या हैं इसके। अगर यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे जो वनडे एग्जाम है वहाँ पर पूछने के जहाँ के चांस कम होते हैं इसके, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब किसके द्वारा लॉन्च हुआ? G7 ग्रुप के द्वारा। G7 ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज हैं भाई? बता चुका हूँ बहुत बार, 3 दिन हो गए इकट्ठे बता रहा हूँ। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जिनका मेन रोल था उनको लिखो पहले, USA, UK एंड कौन सी कंट्री थी इधर की और फ्रांस। 3 तो ये हुई, जर्मनी, इटली एंड जापान, 3 ये हुई। 6 तो ये हुई, साथ में एक ऐड कर दो कनाडा, देन बन जाएगी G7 कंट्रीज। इनके द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट हब क्लब लॉन्च किया गया। जो जर्मन की काउंसलर हैं भाई उल्फ स्कोल्स, जो कि उनके द्वारा अनाउंस हुआ इसके बारे में, जो मेनली ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने के लिए जो स्टार्ट हुआ। आपको पता होगा जो जर्मनी के पास जो प्रेसिडेंटशिप है G7 ग्रुप की अंटिल दिस एंड ऑफ द ईयर, मीन के 2022 के एंड तक उनके पास है। देन उसके बाद में जापान के पास इसको दिया जाएगा, इस प्रेसिडेंटशिप को शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंटशिप है फॉर दिसंबर मंथ किसके पास है भाई? इंडिया के पास। और जो प्रेसिडेंटशिप है जो 2023 में इंडिया के पास कौन कौन सी रहेंगी? एक तो रहेगी हमारी G20 की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, सो दोनों की रहेगी। सो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है। G20 से क्वेश्चन पक्का पेपर में बनेगा। ओके, सो यहाँ पर देखो G20 के बारे में थीम क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम, जो कि हमारे PM मोदी के द्वारा अनवील की गई थी। 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर इसका इंग्लिश में हमारा मीन है भाई। देन अमिताभ कांत इसके क्या थे? G20 के शेरपा।
G20 की जो शेरपा की मीट हुई थी कहाँ पर हुई थी, उदयपुर में। G20 की जो डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीट हुई थी हिंदी मुंबई। और जो फाइनेंस सेक्रेटरी एंड डिप्टी गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक उनकी मीट कहाँ पर हुई थी, बेंगलुरु में। और जो G20 के फाइनेंशियल मिनिस्टर एंड साथ ही में जो गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक की मीट कब होगी, वो होगी फरवरी मंथ में, लेकिन कहाँ पर होगी, बेंगलुरु में ही होगी, ठीक है। सो देन उसके बाद में कहते जो इंडिया की पास इसकी प्रेसिडेंटशिप आ चुकी है, कब से लेकर 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। यहाँ पर 2021 में इसके पास किसके पास थी, इटली के पास। देन 2022 में जो इंडोनेशिया के पास, उसकी मीट कहाँ पर हुई थी, बाली इंडोनेशिया में। हमारे प्रेसिडेंट वहाँ पर गए थे। देन उसके बाद में 2023 में इंडिया में होगी, देन उसके बाद में होगी ब्राज़ील में। तो ये सभी कंट्रीज़ के नेम है भाई, अगर रीड करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, देख लेना, बस ध्यान में रखना। G7 प्लस, ब्रिक्स कंट्रीज प्लस, यूरोपियन यूनियन प्लस, देन कुछ और कंट्रीज है हमारी। 5 तो जे हो गई, 7 जे होगी, 12 13 तो जे होगी, 7 कंट्रीज और होंगी, जिसमें से 2 तो AA, 2 SS होगी। देन यहाँ पर मैक्सिको एंड साथ ही में टर्की एंड इंडोनेशिया। जहाँ पर 7 नाम जा रखने पड़ेंगे आपको। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अरेबिया, साउथ कोरिया, टर्की, मैक्सिको एंड इंडोनेशिया। ठीक है जी, ये सभी का ग्रुप गया है G20 ग्रुप। चलिए आगे। सो नेक्स्ट स्टैच्यू ऑफ फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है हमारे APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इंडिया के जो स्पेस हमारे अग्नि सीरीज में इनकी एक अहम भूमिका थी। इंडिया को डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ाने का जो इनका मेन एक जो हमारे जो पोखरम टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था हमने, वहाँ पर भी एक मास्टरमाइंड के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है। सो गवर्नर ऑफ RN रवि के द्वारा इसको अनवील किया गया, कहाँ पर, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। सो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इनको अनवील किया गया। इंपॉर्टेंट है भाई, तो ध्यान में रख सकते हो। ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। अग्नि 5 का अभी सक्सेसफुली हमारा जो नाइट इसका ट्रायल लिया गया। न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जी अग्नि 5, जो कि हमने कहाँ से लिया इसको, अब्दुल कलाम आइलैंड से इसको लॉन्च किया था। कहाँ पर, इन दी उड़ीसा। सो पहले इसका नेम हुआ करता था बीलर द्वीप, लेकिन बाद में इसका नेम चेंज कर दिया गया था अब्दुल कलाम आइलैंड। कहाँ पर है, ऑन द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। सो मिसाइल की कैपेबिलिटी कितनी है, 5000 किलोमीटर तक क्रॉस कर सकती है। जहाँ पर अग्नि सीरीज के हम अंडर हमने 1 से लेकर हमारे 4 जो वर्जन है मिसाइल्स हैं उनको पहले लॉन्च कर दिया है। वहाँ पर क्या है, 700 किलोमीटर से लेकर वो 3500 किलोमीटर तक उनकी रेंज है, लेकिन उनसे आगे हमारी अग्नि 5 है। अब यहाँ पर देखो अग्नि 5 की जो कुछ और फीचर्स हैं। इंडिजीनियसली बिल्ड है भाई, सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर इसको स्टार्ट किया गया। जो इस प्रोग्राम के जो मास्टरमाइंड माने जाते हैं, कौन भाई, APJ अब्दुल कलाम। इनका मानना था भी इंडिया को हम सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। देन यहाँ मेनली हमने इनको डेवलप क्यों किया है, जो चाइना की डोंगफेंग 41 नाम की उनकी मिसाइल है, जो कि जिसकी रेंज बता रहे हैं वो 12,000 से लेकर 15,000 तक है। उसको टैकल करने के लिए हम हमारी जो न्यू डेवलपमेंट कर रहे हैं इन दी इंडिजीनियसली बिल्ड मिसाइल्स। अब और बात देखो, अग्नि 1 की रेंज 700 से लेकर 800 तक, अग्नि 2 की 2000 तक, अग्नि 3 की 250 हमारे 2500 तक, देन 4th की जो 3500 तक। ये सभी इनकी रेंजेस हैं, इतने तक जा सकती हैं। लेकिन अग्नि 5 है जो 5000 किलोमीटर तक क्रॉस कर सकती है। एक इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है। जो ब्लास्टिक मिसाइल कौन सी होती है, जो पहले ऊपर की हो जाएगी, देन फिर से हमारी वापस से एटमॉस्फेयर में आएगी और जाकर अटैक करेगी उस जगह पर। और इसकी स्पीड कितनी हो सकती है भाई, 27 मार्च तक, 27 मार्क को हिट करेगी। मार्क मीन्स के जो पहले कहते थे भी, जो जैसे 5 मार्क तक हिट करने वाली जो होती हैं, वो आपने सुना होगा इंजन्स होते हैं जिनकी स्पीड 5 इंटू स्पीड ऑफ साउंड होती है, स्पीड ऑफ साउंड। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये करेगी, क्योंकि जब ये बाहर जाएगी हमारी एटमॉस्फेयर से, देन जब वापस लौटती हुई वापस हमारे जो एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, देन ड्यू टू ग्रेविटी ये 27 मार्क को हिट करेगी। सो इतनी स्पीड है इसकी। सो एक अगर लॉन्च कर दें देन इसको रोकना बहुत डिफ़िकल्ट है। अब यहाँ पर हमने पटना नाम के साथ कुछ हमारी जो मिसाइल्स हम लॉन्च कर रहे हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल
नाग एंड आकाश। पृथ्वी जो हमारी शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो सरफेस टू सरफेस अटैक करती है। अग्नि के हमारे अलग अलग वेरिएंट्स हैं। देन त्रिशूल जिसको प्रोसफिना के नेम से भी हम जानते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल है जी। देन नाग 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। आकाश एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, इनके नेम ध्यान में रखियो, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा कहते 1100 करोड़ अर्न किए गए फ्रॉम दी फॉरेन लॉन्चेज। कब तक? 5 ईयर्स में, जनवरी 2018 से लेकर नवंबर 2022 तक। ठीक है, सो इतना जान रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं भी हमारी इसरो ने अच्छा परफॉर्मेंस की, भी कितने पैसे अर्न किए? 1100 करोड़। सो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और बातें भाई। जो 7th इंडियन वाटर इम्पैक्ट समिट हुई थी, कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में। किनके द्वारा इनॉग्रेट हुई थी? जल शक्ति मिनिस्ट्री, जो कौन है भाई? गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। थीम क्या थी इसकी? रिस्टोरेशन कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन द लार्ज बेसिन। सो हमारी जो अब रिवीजन कर रहे हैं ना, हमारा जो मंथ जो वीक का लास्ट डे है संडे, सो दैट्स वाई हम सभी को रिवाइज करेंगे। जो डायरेक्ट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटलाइजेशन हब लॉन्च किए गए इन दी उड़ीसा बाय दी CGI ऑफ इंडिया। कौन है भाई? DY चंद्रचूड़ के द्वारा। देन टोक्यो कह रहा है अभी वो 2025 तक जो भी हाउस बनेंगे उसमें मैंडेटरी कर देगा किसको? सोलर पैनल्स को। देन हैदराबाद स्ट्राइकर ने जीत लिया किसको? 4th टेनिस प्रीमियर लीग को। किसको हराकर? मुंबई लियोन्स को, आर्मी को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर किंडी हुक जो कि CEO बन चुके हैं 2032 के जो ओलंपिक्स होंगे उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के। कहाँ पर होंगे भी? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। देन टाटा स्टील ने पार्टनर किया विद दी FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के लिए। देन जो हमारा स्टैच्यू ऑफ महाकावी सुब्रमण्यम भारतीयार, उनका कहाँ पर अनवील हुआ? वाराणसी में। किनके द्वारा? तमिलनाडु की जो CM है K स्टालिन के द्वारा। देन इंडिया ने अपना 36th जो राफेल जेट है उसको, एयरक्राफ्ट है उसको, वो हमारे इंडिया में लैंड कर चुका है भाई। जो किसके द्वारा, कौन सी कंट्री के द्वारा बनाए गए हैं? फ्रांस के द्वारा। उनकी कंपनी है एक डोसोल्ट। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट यहाँ पर काजिंद नाम की एक्सरसाइज हुई इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। कहाँ पर? मेघालय में। देन सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज हुई, कहाँ पर हुई? दी नेपाल, इंडिया और नेपाल की जॉइंट एक्सरसाइज हुई थी ये। ठीक है, देन UK, फ्रांस एंड UAE कहते हैं वो इंडिया की हेल्प करेंगे G7 ग्रुप का मेंबर बनने के लिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए। जो उसका परमानेंट मेंबर होते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होंगे, 10 होंगे टेम्पररी। सो इंडिया अब परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, दैट्स वाई ये सपोर्ट करेंगे हमारी। देन ए ग्रुप ऑफ 9 जो G7 प्लस नॉर्वे प्लस डेनमार्क, इन्होंने अभी हाल ही में कुछ पैसे इन्वेस्ट करने को कहा है। 15.5 बिलियन जो US डॉलर्स जहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे इन दी वियतनाम। ठीक है, सो मेनली जो कार्बन एमिशन को नेट जीरो करने के लिए ये स्टेप उठाया जा रहा है बाय दी 2050 तक। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पर निविडा वाइल्ड फ्लावर, इसको एंडेंजर्ड लिस्ट में डाला गया था बाय दी US वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल के द्वारा। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पर न्यू दिल्ली इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन सेंटर है इसकी अब अमेंडमेंट होगी और इसका नेम चेंज कर या क्या करेंगे भाई, जहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर रखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर इंडिया का इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ, कहाँ पर? भोपाल में। ठीक है, देन RRR जो हमारी मूवी है इंडिया की, इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया इन दी 2 कैटेगरीज। एक तो बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज मूवी, देन साथ ही में जो फिल्म सॉन्ग के लिए नाटो नाटो के लिए फॉर दी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। सो अभी हाल ही में जो SS राजामौली है इसके डायरेक्टर हैं, उनको भी एक अवार्ड दिया गया था, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। सो इम्पोर्टेंट है भाई, सो हमारी यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। देन इगा स्वाटिक जो कि WTA वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर बने। देन उसके बाद में जर्मी फरार जो कि WHO की तरफ से न्यू चीफ साइंटिस्ट बनाए गए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इसरो के बारे में देखो, चेयरमैन इनके डॉक्टर S सोमनाथ। 15 अगस्त 1969 में इसको बनाया गया था एट दी बेंगलुरु कर्नाटका।
युविका नाम का एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था युवा वैज्ञानिक के लिए, जो कि हमारे जो न्यू यंगर स्टूडेंट्स हैं उनको जो हमारी स्टेम प्रोजेक्ट के अंडर ये काम करेंगे, उनको हेल्प करेंगे। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी साइंस इसके अंदर उनका इंटरेस्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, नॉलेज उनको प्रोवाइड करेंगे। देन अनंत टेक्नोलॉजी जहाँ पर लॉन्च की गई थी, कहाँ पर, इन दी कर्नाटका। मेनली जो कर्नाटका इंडस्ट्री जो एट दी कर्नाटका एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के जहाँ पर एरोस्पेस पार्क है वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था, जो कि स्पेस क्राफ्ट बनाने में हमारी हेल्प करेगी, उनको मैन्युफैक्चर करेगी वहाँ पर। ठीक है, देन गगनयान मिशन कब स्टार्ट होगा, 2023 में कहते थे, लेकिन अब इसको 2024 में करेंगे। इसके लिए पहले इन्होंने व्योमित्रा नाम का एक रोबो भी इन्वेंट किया था। ठीक है जी, देन शुक्रयान मिशन करेंगे हम 2024 में, जो कि वीनस की स्टडी के लिए, हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पर विक्रम एस, जो कि एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा, इंडियन प्राइवेट कंपनी के द्वारा एक जो स्पेस क्राफ्ट था लॉन्च किया गया था, जैसे कि हमारे GSLV PSLV हैं उसकी तरह एक विक्रम एस है। देन इसरो प्लस नासा के द्वारा एक मिशन किया जाएगा जिसका नेम है निसार, जो कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, एक ज्वाइंट जो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी, जो कि हमारी अर्थ को ऑब्जर्व करेगी। देन शकुंतला नाम का इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट कमर्शियल सैटेलाइट था जो लॉन्च किया गया था। इंडिया बिकम द 4th कंट्री टू सक्सेसफुली स्क्रैमजेट इंजन, इसको हमने स्टार्ट किया था, मीन्स के इसको हमने पूरी तरह सक्सेसफुली इसका परीक्षण किया। नेक्स्ट वही हम 1 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड्स एड डे, थीम थी इक्वलाइज। देन 2 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एवॉल्यूशन ऑफ स्लेवरी। देन साथ ही में नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, जो कि हम कमेमोरेट करते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी को। देन वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। देन 3 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया नेशनल एडवोकेट डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद। देन साथ ही में इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा सेलिब्रेट किया गया। थीम क्या है इसकी, ट्रांसफॉर्मेटिंग सोल्यूशन फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देन 4 दिसंबर को एज अ इंटरनेशनल चीता डे एंड इंडियन नेवी डे, जो कि कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ, इन दी विशाखापट्टनम। फर्स्ट टाइम हमने विशाखापट्टनम में इसको सेलिब्रेट किया, पहले हम दिल्ली में करते थे। इसकी थीम क्या है हमारी, गोइंग आउट टू द नेवर ऑफ द मैरीटाइम, क्योंकि हम ऑपरेशन ट्राइडेंट किया था हमने, वो मैं आपको बता चुका हूँ। देन 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, सॉइल वेयर फूड बिगेन इसकी थीम है। साथ ही में इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, जो कि थीम क्या है, सॉलिडेरिटी थ्रू दी वॉलंटियरिंग। देन 6 दिसंबर को डेथ एनिवर्सरी ऑफ BR अम्बेडकर, जिसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाण दिवस। देन 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे इन इंडिया। देन इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, जिसकी थीम क्या थी, एडवांसिंग द इनोवेशन फॉर द ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। देन 6 दिसंबर को साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो सार्क चार्टर एक्ट लाया गया था ढाका में ऑन द 8 दिसंबर, उसको हम एज अ कमेमोरेट करते हैं। देन 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, मेनली करप्शन को ख़त्म करने के लिए। इसकी थीम क्या थी, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट द करप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे, जिसकी थीम क्या है, डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। द नोबेल प्राइज डे, जो कि हम कमेमोरेट करते हैं, ऑनर करते हैं अल्फ्रेड नोबेल को, उनकी डेथ एनिवर्सरी को यहाँ पर हम देखते हैं भाई, जो कि मेनली यहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, सभी जानते हो, अलग अलग फील्ड में साइंस की, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, देन उसके बाद में 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे, थीम क्या है, वुमेन मूव माउंटेन्स। जो फर्स्ट इंडियन थे जो माउंटेन पर चढ़े थे, मीन्स के एवरेस्ट पर, कौन थे, बचेंद्री पाल। देन यूनिसेफ डे, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, ये हमारा डे सेलिब्रेट करते हैं अभी 11 दिसंबर को। थीम क्या है, गो ब्लू फॉर द एवरी चाइल्ड। देन उसके बाद में 14 दिसंबर को एज आ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ठीक है, देन 16 दिसंबर को एज आ बिजली दिवस। सो यहीं तक आज की हमारी वीडियो कंप्लीट है भाई। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलें, और कोई भी आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर कोई भी आप हमें फीडबैक देना चाहते हो, हमारी वीडियो में कुछ चेंजेस चाहते हो, तो प्लीज़ देना कमेंट बॉक्स में। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।